प्रश्न ये है पहला कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2520 रुपया हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 12,000 रुपया है, इस पर उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी CI जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2520 रुपया। आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम 2 ईयर है, यानी ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये 2 वर्ष में आपको मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, ये 2 ईयर टाइम है, ध्यान रखना, ठीक। अब इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, जब आपको प्रिंसिपल दिया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और टाइम दिया हो, तो आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करना है, रेशियो ले लेना है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 12,000 रुपया, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो यदि इस प्रिंसिपल में मैं इस इंटरेस्ट को जोड़ देता हूँ तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट हो जाता है, तो ये कितना बन जाएगा 14,520 रुपया। अब क्या करना है, अब जो खत्म होने वाला हो उसको खत्म कर दीजिए, अब इसको छोटा कर लीजिए, जितना हो सके इसको छोटा कर लीजिए दोनों को, रेशियो में है तो इसको मैं अगर 4 से काटूँ तो ये होगा, 3 से काटिए, 3 चौके 12 हो गया, 3 से अगर काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 2 बचा 25 हो गया, 3 बटे 24, 3 चौके 12। अब क्या करना है, अब देखिए क्योंकि ये कितने ईयर में हो रहा है, इतना 2 ईयर में, ये प्रिंसिपल जो है ये इतना रुपये कितने वर्ष में हो रहा है, समय दिया हुआ है 2 ईयर, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में ये हो रहा है। तो क्या करना है, जब 2 वर्ष में हो रहा है ना तो आपको स्क्वायर रूट निकाल देनी है, इसका स्क्वायर रूट। तो 400 का वर्गमूल होता है 20 और 484 का होता है 22। ये करना है, जब कभी भी 2 वर्ष की बात आए तो स्क्वायर रूट निकालनी है, और 3 वर्ष की बात आए तो उसके लिए क्यूब रूट निकालना है आपको। अब क्या करना है, अब आपके पास ये है प्रश्न कि मूलधन यदि 20 रुपया है तो अमाउंट है 22 रुपया, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना लग रहा है 2 रुपया, क्योंकि अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूँ तो इंटरेस्ट आता है, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है। तो 20 रुपया पर 2 रुपये का इंटरेस्ट है, 20 रुपया पर 2 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 100 रुपये पर कितना होगा, 20 बचे 100, 5 दूना 10%, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना, जब कभी भी प्रिंसिपल दिया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, समय दिया हो, तो जितने समय होगा उस हिसाब से आपको प्रिंसिपल और अमाउंट के हिसाब से आगे बढ़ना है। अगर 2 ईयर है तो स्क्वायर रूट, 3 ईयर होता तो क्यूब रूट निकालनी थी। क्लियर हो गया। यदि 1 वर्ष के बाद होता तो कुछ नहीं करना था, यहीं से जैसे हमने यहाँ से लिया ना रेशियो 20 और 22 का, उसी तरह से रेशियो ले लेना था। आगे प्रश्न करने वाला है, डिफरेंट टाइप के प्रश्न हैं, छमाही है, तिमाही है, हर तरह के प्रश्न हैं। आगे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 449.40 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यानी कि दिया हुआ है कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपया, आपको CI इस पर मिल जाता है 449.40, टाइम 2 ईयर ही है। आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये इन तरह पर इंटरेस्ट होता है। तो मैंने क्या कहा कि पहला काम करना है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेना है। तो प्रिंसिपल तो आपको पता है, आपको अमाउंट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल पे अगर इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। तो 1500 में ये 449.40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये रेशियो ले लेनी है आपको, ये होगा 1949.4। जीरो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ अगर पॉइंट आप हटाना चाहते हो तो यहाँ 10 से गुणा कर दो। अब आपको पता है कि रेशियो में एक टर्म में गुणा करते हो तो दूसरे में भी करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा आपका 1500 रुपया, रेशियो आ गया ये 19,494। अब क्या करना है, अब आप इसको क्या करो, 2 से काटो, 2 से काटो, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 सते 14, 2 पचे 10, 7500 आ गया। 2 से इसको काटो, 2 9 18, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 सते 14, ठीक है। 2 9 18, 1 बचा 14 हुआ, 2 सते 14, 2 चौके 8, 1 बचा 14 हुआ, 2 सते 14। फिर किससे करो, 3 से काट दो, तो ये आ गया 25 तिहाई 75। इसको 3 से अगर काटोगे तो 9 7 16, यानी 3 तिया 9, 3 दूना 6, 1 बचा 14 हुआ, 3 चौके 12, 3 9 27, ये आ गया
3249। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये कितने वर्ष में हो रहा है, ध्यान रखना टाइम कितनी है, 2 वर्ष है, तो आपको स्क्वायर रूट निकाल लेनी है इसका स्क्वायर रूट। तो अब 2500 का वर्गमूल क्या होता है, 2500 का वर्गमूल होता है 50 और 3249 है, यानी अब ये आपको ध्यान रखनी है कि ये 50 अगर मूलधन का वर्गमूल है तो अमाउंट का तो 50 से ज़्यादा ही होगा और लास्ट में आपको 9 लाना है। तो आपको ये सोचना है कि किस संख्या के स्क्वायर में 9 आता है। तो आपको होगी सर या तो लास्ट में 3 हो तो इसको स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, या फिर 7 का स्क्वायर करो तो 49 आता है, इसका भी यूनिट डिजिट 9 आता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये जितना का भी स्क्वायर हो उस संख्या के लास्ट अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। अब 50 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, 50 से ज़्यादा है तो या तो ये 53 होगा या 57 होगा। अब क्योंकि 50 के नज़दीक 53 है, ये 2500 है, 2500 में 3 अगर जोड़ोगे, 3 का स्क्वायर बढ़ाओगे तो ये कभी 2800-2900 के आसपास आएगा, ये 3200 के आसपास जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि ये 57 का स्क्वायर है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है। कैसे निकालोगे वर्गमूल, ट्रेडिशनल तरीका क्या है, 3249 है, ऐसे करो, किससे जाएगा ये, 5 5 25, ये आ गया 5 5 10, यहाँ आ गया 5 25, ये हो गया 12, ये आ गया 7, ये खत्म हो गया। अब ये आ गया 49, अब किससे जाएगा, ये अब जाएगा 7 से, तो ये हो 7 7 49, 7, यहाँ आ गया 7, ये खत्म हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या आ गया 49, यानी कि 50 और इसका वर्गमूल हो गया आपका 57। आपको वर्गमूल याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप आराम से या तो आइडिया लगा सकते हैं, आइडिया नहीं लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, 53 और 57 में आप कन्फ्यूज हो रहे थे तो क्या करना था, इन दोनों को गुणा करके भी देख लेना था कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका अपनाना है आपको, इस यूनिट डिजिट को देखते हुए संख्या को लेना है। तो आप देखो ये 50 रुपया पर 7 रुपये का ब्याज लग रहा है, क्योंकि मूलधन कितना है 50 रुपया, मिश्रधन कितना है 57 रुपया, यानी 50 रुपया से 57 रुपया मिश्रधन हो गया, तो ब्याज कितना मिला 7 रुपया, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, इंटरेस्ट आ गया, यानी 50 रुपया पर 7 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 100 रुपया पर कितना होगा, 50 दूना 100, ये आ गया 14%। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से आराम से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये लेंदी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये पॉइंट में था, इतना आपको समझाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरह के प्रश्न को तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं तिमाही और छमाही वाले प्रश्न पे। तो मैंने जैसे कहा है आपसे कि अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। जिस भी प्रश्न में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को पूछा गया है और वो CI का प्रश्न है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32,000 रुपया, जो CI दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5,044 रुपया, और टाइम जो दिया हुआ है वो दिया है 9 मंथ। और एक और समस्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ये जो 9 मंथ है ना, इसमें कहता है, पहला ही लाइन है कि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। इस त्रैमासिक रूप से संयोजित होने का मतलब है कि क्वार्टरली ब्याज लग रहा है। क्वार्टरली का मतलब 12 महीने का 1 साल, और उसको क्वार्टर में बदलोगे तो 1 साल में 4 क्वार्टर करोगे तो 3 महीने का 1 क्वार्टर आएगा, यानी कि 3 महीने पर ब्याज लग रहा है। यानी इस 9 मंथ का जो पूरा पीरियड है इसमें 3 मंथ पे 3 बार ब्याज लगेगा, 3 बार ब्याज की गणना होगी। यानी कि ये है तो 3 मंथ, लेकिन कैलकुलेशन जो इसकी करनी है वो 3 ईयर की तरह करनी है। क्लियर हो गया। क्यों 3 ईयर की तरह करनी है? क्योंकि ये बोला हुआ है कि आपका टोटल टाइम 9 मंथ है, लेकिन ब्याज 3 मंथ पर ही ले रहा है। तो 3 मंथ पे ले रहा है तो इसका मतलब 9 मंथ में कितने चंक हो गए? 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ। तो ये हो गया 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, यानी 3 ईयर की तरह इसकी गणना हम करेंगे। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मैं सबसे पहला काम कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेना है। प्रिंसिपल कितना है? 32,000 रुपये। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ दोगे तो 32 और 5 37,044,
अब क्या करना है, अब आपको करना है इसको 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा तो ये आएगा 4 बाटे 32, 8,000 रुपया। और ये आ जाएगा 4 से करोगे तो 4 9 36, 4 दूना 8, 2 बचे 4 6 24, 4 एक बार में। अब ये आ गया 8,000, ये आ गया 9261। तो आपको क्या करना है कि अब क्योंकि 3 वर्ष की बात है, मैंने क्या कहा कि इसको 3 ईयर की तरह काउंट करनी है। तो 3 ईयर की तरह काउंट करनी है तो इसका मतलब कि इसकी क्यूब रूट निकालनी है। तो ये आपको यहाँ क्यूब रूट 8,000 निकालनी है और यहाँ क्यूब रूट निकालनी है 9261। ठीक, तो अब 9261 ये किसका होता है, ये होता है। अब देखिए 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, अब 3 जीरो है तो 1 जीरो आ गया। अब मैंने कहा कि अब भाई ये 20 आ गया तो अब इससे ऊपर ये होगा। तो आपको ये पता करनी है कि अब देखो अगर 20 के बाद 30 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब करोगे पहले तो आ जाएगा 27 और 0 के लिए 3 बार, यानी कि ये 20 से ज़्यादा है लेकिन 30 से कम के अंदर ये चीज़ें आएंगी। तो आप क्या कर सकते हो, आपको लेना है 1। तो आपको ये देखना है कि 1 से 9 तक में कौन सी ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 1 आता है। तो आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है 1 से 9 तक की गिनती में जिसका क्यूब करने पर उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो अगर 1 से लेके और 10 तक यानी 9 तक जब काउंट करोगे इन सब का क्यूब करोगे तो सिर्फ इकलौता 1 ही वो नंबर है जिसका यूनिट डिजिट पे सिर्फ 1 आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि 1 लास्ट में आएगा और आपको ये पता है कि ये 30 से कम है यानी 31 तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा 21। यानी कहने का मतलब है कि आपको इसका क्यूब रूट निकालनी है, इसका क्यूब रूट निकालना है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्यूब रूट अगर आपको पता ना हो, याद ना हो तो कैसे निकालने हैं, कैसे उसको हैंडल करना है। तो अब देखिए ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट। अब अमाउंट कितना ज़्यादा है प्रिंसिपल से, 1 ज़्यादा है, यानी 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। 1 रुपया ब्याज मिला तभी तो ये अमाउंट हुआ। तो 20 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज, तो 100 रुपया पर कितना बन जाएगा, 20 से काटोगे तो आ जाएगा 5%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि 1.5 वर्ष में छमाही रूप से संयोजित में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये की राशि 2315.25 रुपीज़ हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यानी कि इसमें आपको एक बार प्रिंसिपल दिया है और एक बार अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल दिया हुआ है कि आपके पास 2,000 रुपया है और वो 1.5 वर्ष के बाद टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 1 × 1/2 हाफ ईयर में ये जो प्रिंसिपल है यानी अमाउंट जो ये मनी है वो हो जाता है 2315.25। तो आपको बतानी है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली काउंट हो रहा है। यानी हाफ ईयरली काउंट मतलब हाफ ईयरली काउंट हो रहा है। हाफ ईयरली का मतलब होता है कि 6 मंथ पे लग रहा है ब्याज। हाफ ईयरली मतलब छमाही, 6 ईयर पे ब्याज की गणना हो रही है। अब टोटल समय कितना है, 1.5 वर्ष है। तो जब कभी छमाही की बात हो ना तो समय में 2 से गुणा कर दो। क्यों 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है और 6 महीना उसमें 2 बार आएगा, तो इसलिए साल में 2 से गुणा कर दो। तो अब ये जैसे ही 1 × 1/2 ईयर है तो 1.5 वर्ष है तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा। लेकिन ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि 3 ईयर कैसे हो जाएगा सर, 1.5 वर्ष का टाइम है, 3 ईयर क्यों मान लें। तो देखो ऐसे समझो कि 1.5 वर्ष का टाइम है यानी ये है 18 मंथ। 1.5 वर्ष का मतलब कितना है, 18 मंथ। अब 6 महीने पे ब्याज लग रहा है तो इसका मतलब 6 मंथ पे, एक 6 मंथ यहाँ, एक 6 मंथ यहाँ, यानी इसकी जो गणना होगी 6 मंथ पे वो 3 ईयर टाइप होगी। 3 ईयर समय नहीं हो गया, लेकिन क्योंकि 6 महीना पर ही ब्याज लग जाता है दोबारा, तो उसकी गणना जो है वो 3 ईयर टाइप होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया। जैसे कि हमने इससे पीछे क्वेश्चन में त्रैमासिक रूप से दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन में और एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता था, लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सीधा आपको अमाउंट दे दिया है। यानी एक तरह से ये आसान सा क्वेश्चन हो गया है कि आपके पास प्रिंसिपल है और आपके पास अमाउंट है। प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 2,000 रुपया, अमाउंट भी आपको दिया हुआ है 2315.25। अब मैंने क्या कहा कि ये पॉइंट हटानी है तो भाई 200 से गुणा कर दो
100 से यहाँ गुणा करोगे तो 100 से यहाँ भी करोगे तो 2 जीरो और यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा और फिर ये जीरो भी हट जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा करोगे तो ये हट जाएगा। तो ये आपका नंबर आ गया ये। अब क्या करना है, अब 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 पे 4 जीरो और 5 से इसको 5 चौके 20, 3 बचा, 5 छः के 30, 5 3 15, 0 5 5 25। फिर काटोगे इससे, फिर अब काटो, इसको काट दो, 5 से काट दो, अभी भी कट जाएगा। 5 से 5 बटे 40, 5 से काटो, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 छः के 30, 5 एक बार में, ये भी क्या आ गया 8,000 और 92 61। अब क्योंकि मैंने कहा कि इसकी भी जो कैलकुलेशन है वो 3 ईयर टाइप होगी, इसका मतलब कि इसका क्यूब रूट निकाल देना है। तो इससे पीछे वाले सवाल में आपने पता किया कि 8,000 के क्यूब रूट 20 आता है और इसका आता है 21, तो 20 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, यानी 21 हुआ तो 20 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज है, तो 100 रुपया पर क्या होगा 5%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में ये था, थोड़ा सा अलग इसलिए हो गया क्योंकि इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता था और प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के तब आप मिश्रधन निकालते थे। मूलधन में जो ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज, उसको जोड़ते थे, फिर मिश्रधन यहाँ आता था आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मिश्रधन दे दिया है, अमाउंट दिया हुआ है, सिर्फ आपको छोटा कर लेना है। वहाँ से 3 वर्ष टाइप है तो 3 क्यूब रूट निकाल देनी है, वहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाएगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। इसमें भी क्या क्या दिया हुआ है, एक तो मूलधन दिया हुआ है। अब सीधा अगर मैं आपको सीधा अब लिखूं तो ये दिया हुआ मूलधन और यहाँ ले लेता हूँ अमाउंट। तो मूलधन दिया हुआ है इसमें 8,000 रुपया, ठीक, और अमाउंट दिया हुआ है। ये राशि कितनी हो जाती है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद हो रही है, ध्यान रखना, 2 ईयर बाद ये हो जाती है आपके लिए 8820 रुपये। तो आपको ब्याज की दर निकालना है, यानी क्या दिया हुआ है, सीधा अमाउंट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट निकालना है। 2 ईयर की बात है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। लेकिन क्या करना है इससे पहले छोटा कर दो, 2 से कर दो 400, 2 से करोगे 4 4 1, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब क्योंकि 2 ईयर का है तो स्क्वायर रूट निकाल दो। अब 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 20, 441 का होता है 21, यानी 20 रुपया पर 1 रुपये के ब्याज है, तो 100 रुपया पर लगातार 5% ही आंसर आ रहा है, ध्यान रखना। क्लियर है। इस तरह से प्रश्न को करना है।